वेलकम है डी स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ DOE कक्षा 10वीं विषय विज्ञान हिंदी मीडियम में इसके जो वर्कशीट 4 है इसके मैं आपके लिए फुल सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ, जो कि दिनांक 12 जुलाई 2021 के लिए है। तो देखिए, इस वर्कशीट का मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। तो देखिए, इस वर्कशीट में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बारे में दिए गए हैं और अदर सब्जेक्ट की वर्कशीट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है ना। उसकी लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बारे में दिए गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको लिखा गया है, आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या है तथा ये कहाँ स्थित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हो कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है ना। परमाणु जो क्या होता है वह अविभाज्य होता है, मतलब कि हम परमाणु को एक से अधिक कणों में हम तोड़ नहीं सकते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने यह खोजा कि परमाणु के भीतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कण भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को अब परमाणु कण भी कहते हैं। आइए हम इनके बारे में जानते हैं, है ना। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की थी। आपको ये सब तथ्य को याद रखना है। इसी में जो क्वेश्चन है, जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है, आपको इन्हीं पर आधारित दिए गए हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? वैज्ञानिक जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन को हम ई चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT, JEE, नीट का सवाल हो, सभी सवालों का वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ा जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है ना, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करते हैं ना। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परमाणु। इस परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे गति करते हैं, है ना। आपको दिख रहा होगा जो सबसे बाहरी कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं नाभिक के चारों ओर। पांचवा, कक्षा को कोष भी कहते हैं। अब देखिए, प्रोटॉन के बारे में हम जान लेते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन को हम पी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन पर क्या होता है? धनावेश होता है। और प्रोटॉन कहाँ होता है? परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, है ना। अब देखिएगा, यहाँ पर हम जान लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन को हम एन चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन पर ना तो धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है, मतलब कि कोई भी आवेश नहीं होता है। और चौथा, न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में स्थित होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में स्थित होते हैं। तो यही आपको बस इतना सा था। तो आइए हम इनके अभ्यास देख लेते हैं, इनके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिया है रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला आपको दिया है प्रोटॉन पर खाली स्थान आवेश होता है। तो मैंने आपको बताया था प्रोटॉन पर क्या होता है? धनावेश होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर खाली स्थान आवेश होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तीसरा, खालिस्तान ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो आपको बताना कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। चौथा, खालिस्तान ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। तो ये आपको अपनी कॉपी में आंसर लिख लेना है। तो देखिए, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। यहाँ पर आपको देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉलम दिए गए हैं। आपको उनमें आवेश, स्थिति और चिन्ह के बारे में बताना। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम आवेश। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। तो आपको कॉपी में आंसर लिख लेना है। स्थिति के बारे में देखते हैं, मतलब कि इनकी ये कहाँ पर स्थित होते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करता है। अब प्रोटॉन क्या होता है? परमाणु के नाभिक में स्थित होता है और न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। अब चिन्ह देख लेते हैं हम कि इन्हें किन किन चिन्ह को द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को हम ई चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, प्रोटॉन को हम पी चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन को हम एन चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। तो आपको इन कॉलम में इस प्रकार से भर लेना है।
अब देखिए आखिरी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कथन को बताना कि ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो देखिए पहला आपको दिया है न्यूट्रॉन पर धन आवेश होता है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन पर ना तो धन आवेश होता है ना ही ऋण आवेश होता है, मतलब कि कथन क्या है, असत्य होगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो ये कथन सत्य है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, ये कथन भी सत्य है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है, ये कथन भी सत्य है। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की, ये कथन असत्य है ना। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, तो इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने है ना क्लास 10th साइंस है ना हिंदी मीडियम में बख्शिश 4 का मैंने फुल सॉल्यूशन आपको बता दिया हूँ। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।